एक राजा थे, बहुत विचारशील। एक बार सोचते सोचते, विचारते विचारते वो बिल्कुल व्याकुल हो गए। इस जीवन के प्रति बहुत सारे विचार आ रहे थे उनके मन में। इसी समय वह महल में गए और जाकर रानी और दास दासियां हमेशा की तरह सेवा के लिए आ गईं। तो राजा ने कहा कि जब यह शरीर ही काल के गाल में है तो फिर तुमसे मेरा क्या प्रयोजन। रानी को बोले, इन दास दासियों से मेरा क्या प्रयोजन, इस सुख वैभव से मेरा क्या प्रयोजन, इस महल से मेरा क्या प्रयोजन, सब बेकार है। मेरा शरीर ही काल के गाल में है। और मुझे रानी बिल्कुल घबरा गई। राजा ने कहा कि मेरी स्थिति तो वह है मेंढक वाली। बोले, क्या, कौन से मेंढक की? बोले, एक हमारे वृद्ध मंत्री ने मुझे एक श्लोक बताया था। श्लोक का अर्थ है कि जब मेंढक सर्प के मुंह में भी होता है, आधा बाहर और आधा अंदर, तब भी मेंढक किसी जीव को पकड़ने का प्रयास करता है। उसे ये नहीं पता कि मैं तो मरने ही जा रहा हूँ, इस समय क्या पकड़ रहा हूँ किसी जीव को। उसी प्रकार हम मनुष्यों की दशा है कि काल तो हमको जब कभी पकड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। काल हमारे सिर पर ही हमेशा सवार रहता है और कब वो पकड़ ले ये हमें नहीं पता। उसके बावजूद भी हम भोग सामग्रियों में, इस जीवन में जो विलासिता में, उसी में आनंद लेते हैं, प्रभु की भक्ति नहीं करते। मनुष्य जीवन मिलना एक बहुत ही बड़े आनंद की बात है, सुप्रीम स्थिति है यह। सारे जीवों से ऊपर मनुष्य का जन्म है, क्योंकि समझ सिर्फ इस जन्म में ही होती है और किसी जीव को भगवान की भक्ति की समझ नहीं है कि हम भगवान की भक्ति करें, भगवान को याद करें, भगवान का नाम जप करें। ये किसी जीव में भी ये समझ नहीं है। तो मनुष्य का जन्म लेकर भी अगर हम भोग विलासों में ही डूबे रहते हैं तो सबसे ही खराब निकृष्ट है ये स्थिति। सब कुछ करना होता है जीवन के लिए, उसके बावजूद भगवान को याद रखना होता है। राजा ने अपने मंत्री को बुलवाया और मंत्री को कहा कि मंत्री जी, आप मेरे बुजुर्ग हैं और गुरुजन हैं, सबसे अधिक हितैषी आप हैं। आप कृपया मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। इस राज्य को मैं छोड़ देना चाहता हूं, क्योंकि वास्तव में मैं सन्यासी होना चाहता हूं। अब मेरे मन में बिल्कुल भी इन चीज़ों के प्रति आसक्ति नहीं है। मैं विरक्त हो चुका हूं। मंत्री ने कहा कि देखिए राजन, आप आवेश में अगर राज्य को त्याग रहे हैं, इस जीवन को त्याग रहे हैं, तो वह ठीक नहीं। खूब सोच समझकर कि आप किस लिए इसका त्याग कर रहे हैं, क्या है ऐसा जिसको आप करेंगे इसके त्याग के बाद, तो आप इसे सोच समझ के त्यागिएगा। मेरा आपसे एक प्रश्न है कि आप राज्य का त्याग करना चाहते हैं? ये राज्य तो आपका है ही नहीं। ये आप इस समय राज्य पर, राजगद्दी पर हैं, इसलिए आप समझते हैं कि राज्य मेरा है। राज्य आपका नहीं है, इससे पहले दूसरे का था। इस राज्य के अभिमानी दूसरे लोग थे, उनके पहले और किसी दूसरे का था। और आप जब चले जाएंगे, आपका शरीर जब खत्म हो जाएगा, तो आपके राजकुमार इसके अभिमानी रहेंगे। ये राज्य तो आपका नहीं है, इसलिए इसको छोड़ने के विषय में छोड़ दीजिए।
अब सोचते हैं क्या आप महलों का त्याग करेंगे? तो महल भी आपका नहीं है, सिर्फ आप थोड़ी रहते हैं। आप महल नहीं हैं जिसको आप छोड़ेंगे। इस महल में रहने वाले आप हैं, तो आपके परिवारजन हैं, आपके सगे संबंधी हैं, बहुत सारे जीव रहते हैं इसके अंदर में। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े दास दासियाँ, बहुत सारे लोग इसमें रहते हैं। ये महल भी आपका नहीं है, तो इसको छोड़ने की भी बात ना कीजिए। आप चलते हैं, क्या आप परिवार को छोड़ देंगे? रानी जी को छोड़ेंगे या अपने बाल बच्चों को छोड़ेंगे? तो वो भी आपके नहीं हैं। ये तो इस जीवन में आपको लगता है कि आपके सगे संबंधी हैं। हर शरीर के साथ दूसरे सगे संबंधी होते हैं। ये एक मेला है। जैसे हम लोग किसी मेले में जाते हैं और धर्मशाला में रुकते हैं, फिर सुबह अलग अलग सब चले जाते हैं अपने स्थानों को, वैसे ही ये संसार मेला है। ये रानी और ये राजकुमार आपको इसी शरीर के साथ मिले हैं इसी जन्म में। इसके बाद ख़त्म इनसे साथ। फिर किसको छोड़ेंगे? ये तो स्वतः ही छूट जाते हैं। रात में स्वप्न आता है, बहुत कुछ दिखाई देता है, लेकिन नींद खुल जाने पे सब खत्म हो जाता है। तो संसार भी स्वप्न मात्र है। हम इसे समझते हैं कि वास्तविक है, नहीं। तो ये रानी और राजकुमार भी आपके नहीं हैं। इनको छोड़ने की बात भी जाने दीजिए। तब राजा ने कहा कि मंत्री जी, तब तो एक ही बात है कि एक चिता की तैयारी कीजिए और मुझे मेरा शरीर जला देने दीजिए, कि मुझ में बहुत विरक्ति हो रही है, मैं परेशान हो रहा हूँ विरक्ति से। तो राजा ने कहा, ये शरीर तो हजारों बार जला है राजन, क्या शांति मिल गई? और सबका शरीर जलता है। जो इस संसार में आते हैं उनको जो जलाने का, नष्ट करने का जो भी जैसा विधान है वो होता है। तो क्या होता है? कुछ शांति मिलती है किसी को? नहीं। शांति प्राप्त करने का एक ही साधन है, अगर वो आप शांति से सुने समझें तो। शांति प्राप्त अहंकार को नष्ट करने से ही हो सकती है। आप राज्य में रहिए, मेरा राज्य है ऐसा मत सोचिए, ये अहंकार छोड़ दीजिए। आप महल में रहिए, लेकिन महल में रहते हैं कि आश्रम में रहते हैं कि कुटिया में रहते हैं या कि जंगल में, आप ये अहंकार छोड़ दीजिए कि मैं महलों में रहता हूँ तो मैं राजा हूँ। आश्रम में रहने पर अगर किसी को ये अहंकार होता है कि मैं आश्रम में रहता हूँ, मैं योगी हूँ, तो ये भी अहंकार है, तो भी कोई फ़ायदा नहीं आश्रम में रहने का भी। अहंकार को छोड़ना है। आप कहीं भी रहिए, महल में, आश्रम में, जंगल में, कुटिया में, सब समान होना चाहिए। कहीं भी रहें बराबर है, किसी से भी बंध नहीं रहे हैं, अहंकार नहीं है आपको। रहना तो पड़ेगा ही है, शरीर है तो रहना होगा। और एक बात कि शरीर का विधान तो जीते जी करना ही होगा, नित्य कर्म भी करना होगा, शरीर को नहवाना भी होगा, मंजन भी करना होगा, भोजन भी करना होगा, नींद भी आनी होगी, उसकी व्यवस्था हमें करनी होगी। लेकिन उससे बंधना नहीं होगा, उससे बंधना नहीं होगा। बस जो करना है कर्तव्य की तरह से, भाई जिंदा हैं तो इस शरीर को भी पालना है, तो भोजन भी देना है, नहवाना भी है, सुलाना भी है। इस तरह से अलग हटकर इससे बिल्कुल बंध जाते हैं, वो गलत है। तो ये जो है अहंकार को छोड़ना है, बंधन को छोड़ना है। इसके बाद आप जैसे भी रहें, जो कुछ मिल जाता है उसमें आप संतुष्ट रहें, और जहाँ भी रहें अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करते रहें। राजा जनक विदेहराज जनक कहलाए, क्योंकि उन्होंने जीते जी इस शरीर से विरक्ति कर ली। सब कुछ करते रहे, शासन भी करते रहे, राज्य भी में रहते रहे, लेकिन परिवार में भी रहते रहे, लेकिन विदेहराज कहलाए। वो शरीर से उनका बंधन छूट गया, अहंकार छूट गया, कर्तव्यों को करते थे और रहते थे।
मोह का त्याग करके कर्तव्यों को करते हुए आप रह सकते हैं राजन, राजा जनक की तरह से।